नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। मित्रों, गत रविवार को जो मॉडल पेपर दूसरा अभ्यास प्रश्न जो दूसरा का टेस्ट हुआ था, उसमें प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, जो तृतीय स्थान लाए थे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद जो 4 जुलाई 2021 को अर्थात कल का जो टेस्ट होना है, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो गत रविवार को जो टेस्ट हुआ था, उसमें प्रथम स्थान लाने वाले लक्ष्मीकांत जी हैं। कौन हैं? लक्ष्मीकांत जी। ये कानपुर देहात से हैं, उत्तर प्रदेश। इन्होंने 125 क्वेश्चन में 115 क्वेश्चन करके ये प्रथम स्थान पे हैं। दूसरे स्थान की यदि बात करें, दूसरे स्थान में 3 लोग हैं। पहले पे अंजुम पटेल वाराणसी, दूसरे रविंद्र कुमार मिर्जापुर, फिर गरिमा सिंह प्रयागराज। ये 3 लोग हैं जो 125 क्वेश्चन में 113 क्वेश्चन करके ये तीनों लोग दूसरे स्थान पे हैं। यदि तीसरे स्थान की यदि बात करें, तीसरे स्थान पर 2 लोग हैं। पहले कपिल जी झांसी से हैं, इसके बाद मंगलेश जी प्रयागराज से हैं। ये दोनों लोग 125 क्वेश्चन में 111 क्वेश्चन करके ये तीसरे स्थान पर हैं। शेष लोगों का प्रदर्शन कहें तो कुछ लोग 109 क्वेश्चन, कोई 110 क्वेश्चन, 109 क्वेश्चन, 160, 108, 107, 106, 105, यहाँ तक जो 105 क्वेश्चन तक जो किया है उनका प्रदर्शन अच्छा है। शेष लोग अभी आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है। आप 110 से ऊपर प्रयास करें, 110 से ऊपर आपका रहे, क्योंकि मीडियम संस्कृत है। 110 से यदि ऊपर करते हैं तो आप थोड़ा सेव रहते हैं, इसलिए आप परिश्रम करिए, थोड़ा परिश्रम करिए। क्या पोर्शन आपका कमज़ोर है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, इसको आप ध्यान दीजिए। जो कल टेस्ट होना है, जो 4 जुलाई 2021 को अर्थात कल रविवार को जो टेस्ट होना है, उस पर आपको बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। आप एक पेपर देख लिए मॉडल पेपर, दूसरा तीसरे में आप गलती न करें। देखिए, गलतियां हम जब पूरे का औसत हम निकालें तो कहाँ कहाँ से गलतियां हो रही। सबसे अधिक जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो ग्रामर से कर रहे हैं, व्याकरण से कर रहे हैं। आपको व्याकरण में कहाँ समस्याएँ हो रही हैं, आप उसको देखें, पकड़ें कहाँ से समस्या आ रही है। यदि हम पूरे आकलन की बात करें तो पूरे आकलन की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे अधिक बच्चे समास में गलती कर रहे हैं। जब समास में यदि आप गलती कर रहे हैं तो समास में गलती कहाँ हो रही है, आप क्यों गलती हो रही है। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जो ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, जो 2 महीना 3 महीना पहले से जुड़े हुए हैं, उनके में कमियां नहीं आ रही, उनका प्रदर्शन सही चल रहा है। कि जो आप अभी 15 दिन पहले जुड़े हुए हैं, जो भी नए नए लोग जुड़ रहे हैं, इनके प्रदर्शन में काफ़ी कमियां हैं। ये तो 100 भी नहीं पार कर रहे हैं। तो आप अपने देखिए, अपना आकलन करिए कि क्यों कमी हो रही है, आप उस कमी को दूर करिए। जब आप 100 नहीं पार कर रहे हैं तो आपकी कमियां रह रही, ग्रामर में कहीं गलती आप कर रहे हैं, समास में गलती कर रहे हैं, तो आप समास को पकड़िए। हमने समास को जो हमारे बच्चे कवर कर रहे हैं, समास को आप मेरा एक बार वीडियो पूरा देखिए। समास पे मैंने बहुत विस्तार से बताए हैं और एक एक पदों को लेकर बताए हैं। आप एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा आपका सही हो जाएगा, आपका कंसेप्ट सही हो जाएगा, आपको पूरी उसकी जो पकड़ समास पे आप बन जाएगा। नहीं होगा तो फिर आप 1-2 बार नोट्स देखिए। अब धीरे धीरे नोट्स भी हमने ग्रामर का डालना, बच्चे बहुत कर रहे थे सर नोट्स डालिए, सोनी जी भी कर रहे थे बार बार के आप सर नोट्स डालिए, तो मैं नोट्स भी डाल दिया हूँ उस पर। आप देखें, अभी भाव समास का पूरा डाल दिया हूँ, तत्पुरुष समास का डाल रहा हूँ। 1-2 दिन में पूरा समास का भी नोट्स पड़ जाएगा। मैंने तो ग्रंथ को ही लेकर के पढ़ा दिया था, पूरा PDF से लेकर के पढ़ा दिया था, तो कहीं नोट्स की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन आप लोग के निवेदन पे हमने नोट्स भी क्रम से डालना चालू कर दिया है। आप एक बार नोट्स को तो देखिए, आपकी जो समास का है कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कारक प्रकरण पे। कारक प्रकरण पे भी औसतन 20% बच्चों का कारक प्रकरण भी गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्यों गलत कर रहे हैं। आप उसको सुधारिए। यदि आप ग्रामर में गलती करेंगे, क्योंकि TGT में सबसे अधिक ग्रामर ही पूछा जाता है, तो आप जो ग्रामर का पोर्शन गलत हो रहा है, इसमें आपको संशय है, कहीं आप पकड़ नहीं है। ग्रामर रटने का विषय नहीं है, ग्रामर समझने का है, व्याकरण समझने का विषय है। आप उसको समझिए। यदि जैसे मैथ होता है, मैथ में संख्या चेंज कर दी जाती है तो चेंज हो जाता है, इसको आप समझिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ग्रामर रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। आप उसको, मैंने बाबूराम सक्सेना को बहुत अच्छे से पूरे कारक प्रकरण को पढ़ाया है। आप कारक प्रकरण को 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए, आपका पूरा कंसेप्ट सही हो जाएगा। कुछ बच्चों के संधि में गलत हो रहा है। संधियां क्यों गलत हो रही हैं? संधि में तो कोई 3 ही आपको संधि पढ़नी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 ही संधियां होती हैं, 3 ही आप में गलती कर रहे हैं। और बाबूराम सक्सेना में बहुत विस्तार भी नहीं दिया है,
बहुत स्पष्ट, हर चीज़ स्पष्ट समझाए हैं, तो आपको यहाँ पे क्यों संशय हो रहा है? आप बाबूराम सक्सेना को तो पढ़िए एक बार तो आपको। जब आप संधि गलत करेंगे, समास गलत करेंगे, कारक प्रकरण गलत करेंगे, तो आप संशय में हमेशा बने रहेंगे, आपका स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ग्रामर सबसे अधिक पूछने जाने वाला पूरे ग्रामर में 3 सब्जेक्ट से, संधि से, समास से, कारक से सबसे अधिक क्वेश्चन होते हैं। आप इसको समझिए, आप रटेंगे बार बार फिर गलती होगा, रटेंगे फिर गलत होगा। आप समझिए, एक एक सूत्रों को समझिए। यदि उदाहरण गलत भी दे देता है तो आप पकड़िए उसको कि ये नहीं, ये ऐसे उदाहरण होता है। यदि उदाहरण चेंज भी कर दिया जाता है, जो आपके पाठ्यक्रम में जो रखा गया, बाबूराम सक्सेना के जो उदाहरण दिए हैं परीक्षा में, उस उदाहरण को न दे करके कोई दूसरा उदाहरण दे देता है, तो आप उसको सॉल्व कर ले जाइए। क्यों? जब आप इसको समझे रहेंगे तब कर पाएंगे, आप रटने से नहीं। बाबूराम सक्सेना के पूरे उदाहरण को यदि हम रट लेंगे तो आप चेंज होने पर, मैथ में जैसे चेंज कर दिया जाता अंक, तो बच्चे गलत कर देते हैं, आप गलत कर देंगे। आप संधि को समझिए, एक एक सूत्रों को देकर समझिए कहाँ पर क्या हो रहा है। गुण संधि कहाँ हो रही है, वृद्धि संधि कहाँ हो रही है, अयाद संधि कहाँ हो रही है, दीर्घ संधि कहाँ हो रही है, यण संधि कहाँ हो रही है, ये सब समझने का विषय, समझेंगे तब होगा। विसर्ग संधि कहाँ हो रही है, ये सब समझिए आप उसको। देखिए, प्रत्याहार की बात होती है, प्रत्याहार में 5% बच्चे गलत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं मॉडल पेपर टेस्ट में 5% बच्चे प्रत्याहार में गलती कर रहे हैं। प्रत्याहार में क्यों गलती आप कर रहे हैं? प्रत्याहार तो एकदम सिंपल है। आप प्रत्याहार में जब छाट रहे हैं, जब हलंत को, किसने बच्चे तो हलंत को भी गिन ले रहे हैं, जानते हैं कि प्रत्याहार में हलंत गिना ही नहीं जाता है, तो आप उसको क्यों गिन रहे हैं प्रत्याहार में? आप इस कमियों को दूर करिए। प्रत्याहार का मेरा वीडियो बना हुआ, आप उसको देखिए, आप उसको जहाँ भी कमी हो रही, व्याकरण में मैं जो पोर्शन यदि आपका वीक लग रहा है, कमजोर दिख रहा है, आप उसको मेरे वीडियो को देखिए। मैं बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे स्पष्ट चीज़ में आपको बताते चल रहा हूँ। आप उसको एक बार 2 बार वीडियो देखिए। वीडियो जो है आप बार बार देखने से ही आपका व्याकरण का पोर्शन वो दूर हो, कमजोरी दूर होगी। आप सोचिए कि नोट्स के माध्यम से, नोट्स में मैं बेहतरीन देता जा रहा हूँ, नोट्स को भी आप देखते जाइए, कि जब आप वीडियो देखिएगा दिमाग में बैठता जाएगा। क्योंकि इस व्याकरण समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। इसको अधिक से अधिक आप समझिए। जब समझ लेंगे तो आप एक नहीं 1000 प्रकार से उदाहरण दे देगा, जितना चाहे उतने पर घुमा कर क्वेश्चन दे देगा, लेकिन आप कभी भी गलत उसको नहीं करिएगा, ये मेरा दावा है। इसलिए मित्रों, इन कमियों को दूर करते हुए, इन कमियों को जो हम आपको भी चर्चा किए, इन कमियों को दूर करते हुए कल 12 बजे अर्थात 4 जुलाई 2021 अर्थात कल 12 बजे आपका टेस्ट है। ये आपका तीसरा मॉडल पेपर है। आप इसमें, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आप आइए और मन से दीजिए इस पेपर को, फिर हम लोग इस पे पूरा औसतन निकालेंगे, कहाँ कमजोरियाँ हो रही, किस बच्चों की कहाँ कमजोरियाँ हो रही, फिर हम लोग इस पे चर्चा पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।